जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने आपको पूरी डिटेल में बताया कि किस तरह नए पार्लियामेंट की सेशंस के हिसाब से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। तो आज हमने जब इतना लंबी डिटेल में कॉम्प्रिहेंड किया है उस चीज़ को, तो क्यों ना ये टेस्ट किया जाए कि कितने अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी से डेटा हमारे माइंड में आया है या क्या क्या क्वेश्चन हम इक्विप कर पाए हैं। तो फॉर दैट रीजन वी हैव कम विद एमसीक्यू सीरीज, जिससे कि आपको हेल्प हो सके और आप उस टॉपिक को और इजीली समझ सको कि हम जानते हैं बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट कब चाहिए और उस हिसाब से हम डिलीवर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कमिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो द पार्लियामेंट हाउस पे जो पीपीटी हो रही है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑन योर पार्ट। और आप चेक करिएगा कि आपने पिछले पर्टिकुलर वीडियो को कितना डिटेल में देखा कि आप आंसर भी उतनी एक्यूरेसी से कर पा रहे हो या नहीं। ओके, so coming with the first question, this is completely MCQ based on new Parliament House. Fine. Just a second, class. Okay. So, who inaugurated the new Parliament House of India on 28th May 2020? Options in front of you are Piyush Goyal, Draupadi Murmu, Narendra Modi, or S.S. Jayashankar. So, everyone know who are they? She is the president of the country. He is the foreign affairs minister. He is the minister, and he is obviously minister of commerce. So the answer for this is just predict it in your mind and then हम बताएंगे कि इसका actual answer क्या है. Okay. Okay. So answer for this question is Narendra Modi. That is Prime Minister has kept the step forward जिन्होंने इस चीज को start किया, inaugurate किया. Now coming to the next question. As we have said, answer is mentioned over here. Prime Minister is the person जिन्होंने इस चीज inauguration. Coming to the next question. When did Prime Minister नरेंद्र मोदी lay the foundation stone of new Parliament House? किस दिन उन्होंने पहली बार, ये तो बन के तैयार हुआ ना, अब इन्होंने फाउंडेशन स्टोन इसका कब रखा था? तो फाउंडेशन स्टोन रखा था 26 जनवरी 2021 में, 2019 में, 2020 में या 2018? ओके, कमिंग विद दिस आंसर, आई नो यू पीपल नो दिस। अब जल्दी से आप लोग आंसर प्रिडिक्ट करिए एंड देन आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 दिसंबर 2020। ओके, 10 दिसंबर 2020 में उन्होंने इस चीज की फाउंडेशन रख दी थी और उसके बाद से आज जाके 23 में वो तैयार हुआ। नाउ सी द डिफरेंस। जब फर्स्ट टाइम बना था तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर इसको 1921 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और वो तैयार हुआ था 1927 में। एंड दिस टाइम इट हैज जस्ट टुक 3 years to complete it in a complete, right? Now coming to the next question. So the same answer is in front of you. The Lok Sabha chamber has been designated on the theme of national bird peacock. तो same is over here कि new parliament जो है दिसंबर 20 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर लाया गया। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा चैम्बर है वो किसके आइडेंटिफिकेशन पे था? नेशनल बर्ड पिकॉक के आइडेंटिफिकेशन, राइट। ये दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, सो दैट इट इज कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इजिली। Now next question in front of you is, which company has prepared the design of new parliament house? The company which has designed the new parliament house, किसने डिजाइन किया? आपके सामने ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस, लेजर एंड टर्बो, गैमन इंडिया या एचसीपी डिजाइन। तो आई एम गिविंग यू जस्ट 1 सेकेंड, आप उस क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करिए और देखिए आंसर क्या। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एचसीपी डिजाइंस, जो कि गुजरात बेस्ड एक फॉर्म है जिन्होंने इस चीज को डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। Which company has constructed the new Parliament House? Okay, Tata Projects Limited, Punjab Loyal Limited, Lezen and Turbo, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब यहाँ पे किसने इन्वेस्टमेंट की है, किसने प्रोजेक्ट में हाथ लगाया? व्हेन वी विल कम टू दिस सेक्शन इट विल बी, आंसर विल बी Tata Projects Limited. Okay, the answer for this question is Tata Projects Limited, not this one, it is
डिफरेंट, दिस वाज द एचसीपी डिजाइंस, फाइन। ये एचसीपी डिजाइन आंसर था, स्लाइड रिपीट हो गई बट नॉट अ बिग डील। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो इसका जो आंसर है वो होगा टाटा प्रोजेक्ट्स, फाइन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shape of the new parliament house? Very easy, I have told you many times. Okay? The shape of new parliament house is triangular. Okay, it is triangular in shape. Now, coming to the next part, the question is in front of you. It is simply saying that who is the chief architect of the new parliament house? Question is very important. When Ram Mandir was constructed, this इस तरह का एक क्वेश्चन सीएस के एग्जाम में आया था। उसी तरह जब न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि किसने उसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो इट इज फर्बिरोज साहिबा, बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया या विलियम एमर्सन। ओके, so when we come to this question, the answer for this question is बिमल पटेल। बिमल पटेल हैं, उन्होंने इस चीज का मेनली कंस्ट्रक्शन किया है या मेनली उस चीज का आर्किटेक्ट डिजाइन किया था। ठीक, ओके। This building was designed by architect Bimal Patel. Now coming to the next question. What is placed next to the seat of Speaker of Lok Sabha by Prime Minister Narendra Modi at the time of inauguration of the newly constructed Parliament House? This is very important question. Give it a look and answer this. Then देखते हैं कि आपको क्या लगता है। ठीक है? Golden Stone, Watch, Sengol या none of these? I discussed it in the previous video. Just try to recollect क्या था answer. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंगोल। अब सेंगोल की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। सेंगोल है क्या? सेंगोल जो था वो छोला डायनेस्टी के टाइम पे दिया जाता था, जस्ट व्हेन एवर द अनदर सक्सेसर यूज टू टेक द चार्ज। जब भी नई पावर में कोई सक्सेसर आता था तो वो उसको दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। अब जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव करता है उस समय पे जवाहरलाल नेहरू को ये दिया गया था, उनको दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर आपके हाथ में। अब उसी सेंगोल को वापस से हमने पार्लियामेंट में रखा है ताकि उसकी रेलेवेंस खत्म ना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि सक्सेसर को दिया जाता है टू शो द ट्रांसफर ऑफ पावर। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, same is written over here. The story of Sengol to be kept in a new parliament house is actually related to India independence. Now, wait a second. India's independence and the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru in August 1947 when India was being given independence, तो सेंगोल को उस समय पे रिसीव किया गया था, given to Prime Minister Nehru as part of transfer of power। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पार्लियामेंट में क्या रखा गया है, तो वो सेंगोल है। उस चीज का रिफ्लेक्शन क्या है, ब्रिटेन से इंडियन लीडर्स को दिया गया था ये दिखाने के लिए कि छोला डायनेस्टी में वो दिया जाता था। तो उसी का एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिला कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी ब्रिटेन से इंडियंस की तरफ। तो वही नए पार्लियामेंट में भी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ये रखा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? किस प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है? स्टार्टअप इंडिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान या मेक इन इंडिया रीडेवलपमेंट प्लान? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। किस प्लान के अंदर पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू मस्ट हैव स्टडीड इट। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो ऑन द लिंक, पिंग इट एंड जस्ट वॉच द वीडियो। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल विस्टल रीडेवलपमेंट प्लान। फाइन, इस प्लान के अंडर ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन किया गया है। Now again coming to the next question, there is series of question for you, don't worry. What is the approximate area of the new parliament house? Obviously it will not be asked in your exam, but it can be one of the options. तो कितना particular area उसके लिए cover किया गया है? The area covered for that is 64,500 square meters, right? इतने area के coverage में उस चीज को build किया गया है। Now next question in front of you is, let's see who is going to play this game. First, let's resume to the data. The new Parliament House has been built in a triangular shape and has 4 floors. How many floors it has? 4. Okay. Built in 64,500 square meters.
जिसमें 3 द्वार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 3 डोर्स हैं, 3 द्वार हैं, उनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार. तो व्हाट आर द नेम्स, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार. ओके, so this is what you need to study. It has 4 floors, it has 3 doors, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार, और ट्रायंगुलर शेप में, और 4 stories. How many seats are there for the Lok Sabha in Parliament House? कितनी seats हैं? Now try to understand the point over here. इसमें जिस चीज को आपका फोकस करना है वो ये है कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं. ठीक है, पहले कितनी थी वो मैटर नहीं करता, अब कितनी हुई है वो इंपॉर्टेंट है. Coming over here, we have how many seats? 543, 888, 958 और 505. Obviously, we have 888 seats. Okay, अब बढ़ के वो 888 seats कर दी गई हैं. Now coming to next question. The new Parliament House, now see the data as well, has 888 Lok Sabha seats, while the Raj Sabha में कितनी है 384. So this data is very important. 888 Lok Sabha में और Raj Sabha में 384. There is enough space in that. क्यों? क्योंकि joint sitting अगर होती है दोनों houses की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की अगर joint sitting होती है तो सारे members आराम से आ सकते हैं. और उसमें कितने members आ सकते हैं? 1272 MPs can accommodate that space. Okay, will be able to sit in the Lok Sabha itself. This is what you need to understand. कितनी सीट्स हैं फिर से रिकॉल करिए. 888 for Lok Sabha and for Rajya Sabha you have 384. कॉम्बिनेशन बना के कितनी बनी 1272 सीट्स हमारे पास आती हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर राज्यसभा. अभी हमने पढ़ा, अब इसका आंसर तो आप 1 सेकेंड में बताओगे. राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? वी हैव 384 सीट्स इन राज्यसभा. फाइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाउ मेनी रुपी कॉइन हैज बीन रिलीज्ड ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 75 रुपीज का जो कॉइन आया है, ओ शिट आई हैव टोल्ड द आंसर, डोंट वरी. अगेन, अगर 75 रुपीज का कॉइन भी आया है तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें जो 3D इमेज या AI डिजाइंड पार्लियामेंट की इमेज उसमें लगाई गई है. तो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट रीजन कि 75 कॉइन की स्पेशलिटी क्या है और वो कब रिलीज हुआ? न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के टाइम पे. तो यहाँ पे कौन सा कॉइन है? ये तो आंसर मैम ने ही बता दिया. यहाँ पे तो चीटिंग हो गई है ना. चलो कोई बात नहीं, इतनी हेल्प कर सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स पे हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि उसमें AI डिजाइन न्यू पार्लियामेंट की बनी हुई है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू नाउ. अब आपको खुद स्टार्ट करना है. हाउ मेनी स्टोरीज इज इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. कितनी मंजिल की वो पर्टिकुलर पार्लियामेंट बना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कितने मंजिल का बना है? 6, 8, 4 और 5. नाउ टेल मी द आंसर. 6, 4, 8 और 5. तो आंसर ओवर हियर इज, एवरीबॉडी नोज, आंसर इज 4, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. Where will be the joint session be organized in the new Parliament House? तो जॉइंट सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज होगा ये पूछ रहे हैं. तो लोकसभा हॉल में होगा, सेंट्रल हॉल में होगा, बोथ A and B, या कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में? ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया. हमने उस दिन पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में क्यों होगा? उसका रीजन ये है कि हमने उस दिन पढ़ा था कि सेंट्रल हॉल रिमूव कर दिया गया है और लोकसभा हॉल में तो लोकसभा प्रोसीडिंग्स चलेंगी. तो आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A large hall with how many seats has been made for the joint session in the new Parliament House? ये भी डिस्कस किया था, ये तो बच्चे तुरंत बता लेंगे. कितनी सीट्स हैं? 1272 सीट्स आर देयर फॉर ओवरऑल वर्किंग. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? 1272 सीट्स. अब नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ मेनी कमेटी रूम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. अब ये सबको ही बताएगा. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका सबको आंसर आना चाहिए. फाइन. तो जस्ट टेल मी, इट इज 2, 4, 3 और 6. जल्दी से बताओ भाई, बहुत टाइम लग रहा है. ठीक है, तो कितनी पर्टिकुलर सीट्स हैं हमारे कमेटी हाउस में? हाउ मेनी सीट्स आर देयर? अब ये क्वेश्चन जो है आप फाइंड आउट करके आओगे तब मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कितने कमेटी रूम्स हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. When was the Parliament House completed? पुराना वाले की बात कर रहे हैं. अभी मैंने स्टार्टिंग में बीच में ब्रीफिंग दी थी इस चीज.
तो पुराने वाले की जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, यानी जो कंप्लीट बिल्डअप होके वो तैयार हुआ था, वो कब हुआ था? 1921, 1925, 1927 या 1935? इन्होंने क्या बोला है, कंप्लीट कब हुई थी? तो इट वाज कंप्लीटेड इन 97, यानी 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1927 में इट वाज कंप्लीटली बिल्ड। किसने किया था? अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Same is written over here. Was released on 12th February 1921. It's a construction work lasted for about 6 years. See, 6 years लगे थे. Thus, the old Parliament House was completed in 1927. Fine. अब next वाली slide पे आते हैं. Who inaugurated the old Parliament House? उसमें तो इन्होंने कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने. पहले किसने किया था? It's very interesting question. Try to understand this question. उस समय जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसका जो इनॉग्रेशन किया था वो लॉर्ड इरविन ने किया था. किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने. तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसके साथ आपको कई सारे बेसिक क्वेश्चंस याद हो रहे हैं जो आप चाहे एनडीए देने चाहिए, चाहे सीडीएस देने चाहिए, चाहे एफकेट देने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर स्ट्राइक करेगा. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which British architect designed the old parliament? Okay, now this is very interesting. अभी का तो आपने बता दिया, अब पिछला वाला किसने डिजाइन किया था? अभी मैंने ये नेम लिया भी था आपके सामने. अगेन आई एम टेकिंग, इट वाज हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑब्वियसली इट विल गो विद ऑप्शन सी. ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ने ये काम किया था मिलके. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी लोकसभा सीट्स वर देयर इन ओल्ड पार्लियामेंट? अरे नया तो बता दिया. पुराने वाले में कितनी सीट्स थे? एवरीबॉडी नोज दिस कि पुराने वाले में कितनी सीट्स थी हमारे पास? 543 सीट्स थी. तो 543 सीट्स थी. अब कहीं ना कहीं हम एक नई चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे हमने अपने कंस्ट्रक्शन को एक एज दिया है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. How many seats were there for the Rajya Sabha in the old Parliament House? This is very interesting question. Now this also you will tell me in comment box, क्योंकि ये तो मैम मैं अपने आप से पूछ रही है, अपने आप से बता रही है. आप भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे ढूंढ के बताओगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे. ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है और आपने एनालिसिस किया सी Parliament news is around the corners in all the news channels in every space because this is a historic moment for India. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में बता के ये प्रूफ करना है कि यस यू डिड इट राइट डिसीजन, कि आपने इस वीडियो को देखा और इससे क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं. ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In which article of Indian Constitution there is a provision for the constitution of the parliament? Now this is a hit for you. आपके पॉलिटी में क्वेश्चंस या तो अमेंडमेंट से आते हैं, या फिर शेड्यूल से आते हैं, या एक्ट से आते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं. अब एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये इवेंट के हिसाब से बेस्ट बैठ रहा है. तो किस आर्टिकल के तहत बोला गया कि देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द पार्लियामेंट इन इंडिया? राइट, तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट मेक अ गेस एंड देन आई विल टेल द एग्जैक्ट आंसर. Which article will tell this? Article 79. That means Article 79 says that there should be a provision for the constitution of parliament in India. Okay. Now next question is, how many parts are there in Indian parliament? This is very important question. कितने parts होते हैं? सब बोलेंगे. आप पहले guess करो, then I will tell the answer. Okay. Now, how many parts are there in Indian parliament? 1, 2, 3, 4. ये कैसा क्वेश्चन है मैम? मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन है. इसको समझने की कोशिश करो. Basically, if we take about parliament, it is made up of 3 things, right? The first is Lok Sabha. Lok Sabha is first part. Second one is Rajya Sabha. And last but not the least is President. So we have Lok Sabha, Rajya Sabha plus President. That means it is made up of 3 parts. है ना? लोक सभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नाउ इट इज ओवर हियर कि आंसर यहाँ पे 3 हो जाता है. अब नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many houses are there in Indian parliament? This everyone knows. This no one is going to do wrong.
है ना, हमारे पास कितने हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से लिया, ऑब्वियसली जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं डिराइव कराएंगे, तो इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा, भाई कोशिश करो, सोवियत यूनियन का तो कोई रिस्क नहीं है, कनाडा अमेरिका कुड नॉट बी द पार्ट, ब्रिटेन नहीं रूल किया है, ब्रिटेन ही आंसर होगा, फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the question has ended. So if we come to this question, this was the last question. I hope you enjoyed the session. In case you are enjoying it, please like, share and subscribe the channel. And आपको जिन चीज़ों से related videos चाहिए या जिन चीज़ों को आपको लगता है कि आपकी explanation आप करनी है या आप weak हो उस चीज़ में, please address us in a comment box and we will make video for that for sure. Thank you class. Jai Hind, Jai Bharat, and keep stay tuned with us. Thank you.